हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई की तरफ से स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, जो बोर्ड के एग्ज़ाम आज से पहले तक हमारे साल के एंड में एक बार कंडक्ट किए जाते थे, अब सीबीएसई ये कहता है कि वो ये इन एग्ज़ाम्स को अब साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगा, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड के रूप में। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि सीबीएसई की ये डबल एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अब जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 2 टर्म्स में कंडक्ट किए जाएंगे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, जो टर्म फर्स्ट का हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें भी 50% सिलेबस होगा और टर्म सेकेंड में भी जो सिलेबस आएगा वो 50% सिलेबस आएगा। अब स्टूडेंट, जो हमारा टर्म फर्स्ट का जो टाइप है वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, जिसमें आपको 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे और ये क्वेश्चंस आपको ओएमआर शीट पे करने होंगे, राइट। विच मीन्स जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओएमआर फिल करते आए हैं, अब वैसा ही हमें एक ओएमआर यहाँ पे भी मिलने वाला है जिसपे आपको अपने रिस्पॉन्सेज को फिल करना है, देन आपको वो सबमिट करना है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है सभी को कि टर्म फर्स्ट में जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड उसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। अब ये एग्ज़ाम कब होंगे? ये एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट्स हमारे नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है ना। और ये कहाँ पे होंगे? तो ये स्कूल्स में भी हो सकते हैं एंड एग्ज़ाम सेंटर्स जो सीबीएसई आपको बताएगा कि इन इन एग्ज़ाम सेंटर्स में सीबीएसई पेपर कंडक्ट करवाएगा, उन एग्ज़ाम सेंटर्स में भी ये पेपर आपका हो सकता है एंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल। विच मीन्स जैसे हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह में एक्सटर्नल्स आते हैं दूसरे स्कूल से जिनको सीबीएसई अपॉइंट करता है, वैसा ही सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड अदर ऑब्जर्वर्स आर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई फॉर योर एग्जाम। तो टर्म फर्स्ट सभी को क्लियर है। अब टर्म सेकंड पे देखते हैं। यहाँ भी जो सिलेबस है बच्चों वो 50% रहेगा। अब इस पेपर का टाइप क्या रहेगा? तो ये हमारा थियोरेटिकल पेपर रहेगा, जैसा कि आज से पहले तक हम बोर्ड एग्जाम देते आए हैं। थियोरेटिकल पेपर जिसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपका उस टाइप का पेपर होने वाला है। अब इसका ड्यूरेशन लेकिन सीबीएसई ने 2 घंटे का कर दिया है। जहां आज से पहले तक हम 3 घंटे का थियोरेटिकल पेपर देते आए हैं, वहीं अब ये पेपर 2 घंटे में रिड्यूस कर दिया गया सीबीएसई ने। और इसका जो टाइमिंग होने वाला है, ये कब आपका शेड्यूल होगा? तो ये आपका उसी टाइम पे होगा, मार्च अप्रैल के टाइम पे ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और ये आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे ही होना है, ठीक है ना। सीबीएसई ये कहता है कि ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे ही कंडक्ट करवाएगा। तो ये टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड, ये डबल जो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी है वो आप सभी को क्लियर है कि आपको कैसे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड के एग्ज़ाम्स देने हैं। अब इनकी एक स्पेशल केस थ्योरी भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। दोनों ही टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड में स्पेशल केस है। अब ये स्पेशल केस है क्या? बेसिकली आज जो हम प्रेजेंट सिनेरियो में है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो सीबीएसई ये कहता है कि अगर टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम टाइम पे यानी नवंबर से दिसंबर में अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हुई आपका 90 मिनट्स का एमसीक्यू पेपर स्कूल्स या सेंटर्स में करवाने के लिए, तो अब ये सीबीएसई क्या चाहता है कि वो एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम देना कहाँ से दे सकते हैं आप? या आप अपने घर से भी दे सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जो भी सीबीएसई डिसाइड करेगा उस टाइम पे सिचुएशन को देख के। तो ये हुआ टर्म फर्स्ट का स्पेशल केस। अब टर्म सेकंड का स्पेशल केस क्या है कि अगर इन केस सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होती हैं आपका 2 आवर्स का थियोरेटिकल पेपर कंडक्ट करवाने के लिए, तो सीबीएसई ये कहता है कि उस केस में वो 90 मिनट्स का एक एमसीक्यू पेपर लेगा, जैसा कि उसने टर्म फर्स्ट में लिया था। तो ये चीज़ सभी को क्लियर हुई है स्टूडेंट्स। अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपका टर्म फर्स्ट आपने घर से दिया है, वहाँ भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, और टर्म सेकंड आपने एग्जाम सेंटर्स में दिया है, तो उस कंडीशन में जो टर्म फर्स्ट का वेटेज होगा, मार्क्स का जो वेटेज होगा, वो सीबीएसई थोड़ा कम कर देगी और टर्म टू का जो मार्क्स वेटेज है उसको इंक्रीज कर देगी। बट अगर ये कंडीशन हुई कि टर्म फर्स्ट तो आपने एग्जाम सेंटर्स में या अपने स्कूल में दे दिया, और लेकिन टर्म सेकंड के टाइम पे क्लोजर ऑफ स्कूल से ड्यू टू पेंडेमिक स्कूल्स नहीं ओपन हो पाए हैं, तो उस कंडीशन में टर्म फर्स्ट का वेटेज इंक्रीज कर दिया जाएगा, टर्म सेकंड का कम कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों ही टर्म के एग्जाम आप नहीं दे पाए, यानी कंप्लीट क्लोजर रहा जैसा कि अभी है, तो उस कंडीशन में सीबीएसई ये कहता है
कि जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट हुए हैं थ्रू आउट द सेशन, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हुए हैं, आपके फाइल वर्क जो भी होगा, जो असेसमेंट जो स्कूल ने आपका किया है, उन सभी के बिहाफ पे, और जो टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड जो आपने घर से दिए हैं, उन सभी का वेटेज ऑफ मार्क्स मिला के आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ है कि ये डबल एग्जाम स्ट्रेटेजी सीबीएसई की क्या है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड एग्जाम कैसे। स्टूडेंट्स, अभी ये टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड का पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया है, तो अब अपनी पढ़ाई पे अपना फोकस बनाए रखें, पढ़ाई ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस हमें इस मंथ के एंड तक पता लग जाएगा कि टर्म फर्स्ट का क्या सिलेबस होगा, टर्म सेकंड का क्या सिलेबस होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को प्लान कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।